हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। आज हम समझेंगे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। बहुत बार उसमें कंफ्यूजन बनी रहती है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है या दिया जाता है, तो हमको वहाँ पर देखना रहता है कि वहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब ये है या फाइनाइट वर्ब ये है। जो भी है हम आज उसको समझेंगे कि कैसे वहाँ पर पहचानेंगे कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे देखी जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द बॉय गोज टू स्कूल टू गेट नॉलेज। लड़का स्कूल जाता है नॉलेज प्राप्त करने के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल जाता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक वर्ब तो ये दी हुई है भाई, जाता है, और दूसरा लिखा हुआ है गेट, प्राप्त करने, है ना, इसके साथ टू भी लगा हुआ है। एक वर्ब ये है यहाँ पर, एक वर्ब ये है। अब इसी में ही देखना है कि एक फाइनाइट वर्ब है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब कैसे देखेंगे? जो अपने सब्जेक्ट से या फिर जो अपने टेंस से प्रभावित होती है या इफेक्ट जिस पर पड़ता है सब्जेक्ट का या फिर सेंटेंस के, मतलब सब्जेक्ट का या फिर सेंटेंस में जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर वाई जो सब्जेक्ट है यहाँ पर सिंगुलर है, वाई सिंगुलर है, तो गोज हो गया, वर्ब है ये, है ना, इसको हम वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब भी इसको बोला जाता है। तो बॉय था तो गोज हो गया। जैसे ही हमने सब्जेक्ट को प्लूरल किया तो ये बदल के गोज का गो हो गया। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस ये भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये भी है, दोनों प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था तो गोज हो गया, है ना। और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यहाँ पर हमने गोज का गो कर दिया। तो ये अपने सब्जेक्ट से देखिए बदल जा रही है, सब्जेक्ट के अनुसार बदल रही है। सब्जेक्ट सिंगुलर था, वर्ब में हमने एस एस लगा दिया। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो यहाँ से हमने एस एस को हटा दिया, प्योर फॉर्म लगाई हमने गो के साथ, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दूसरा हमने द बॉय को सिंगुलर रखा, टेंस बदल दिया आपकी बार। जब हमने टेंस बदल दिया तो वर्ब की फॉर्म भी बदल गई, है ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा फिर हमने यहाँ पर बॉयज किया, बॉय का सिंगुलर से प्लूरल किया और टेंस को यहाँ पर चेंज कर दिया तो विल गो हो गया। तो यही वर्ब जो अपने सब्जेक्ट से बदल जाती है, सब्जेक्ट के बदलने पर वर्ब बदलती है, या फिर अपने टेंस से बदलने पर भी वर्ब चेंज हो जाती है, उसी को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। तो ये आपकी सब फाइनाइट वर्ब में आ जाएगी, है ना, जितनी भी ये वर्ब है यहाँ पर, इसी को कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब को आप मेन वर्ब भी बोलते हैं। तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई। और दूसरी वर्ब यहाँ पर एक दी हुई है टू गेट। यहाँ पर देखिए आपका बॉय था सिंगुलर, तब भी यहाँ पर टू गेट था। जब प्लूरल कर दिया हमने, द बॉयज कर दिया, तब भी ये यहाँ पर टू गेट है। और जब हमने यहाँ पर तीसरे सेंटेंस में टेंस को चेंज किया, पास्ट में लेकर आए, तब भी ये यहाँ पर क्या है? तब भी ये टू गेट ही है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। उसके बाद विल गो हमने फ्यूचर टेंस को लिया, तब भी ये टू गेट ही है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का, इस वाले वर्ब पर सब्जेक्ट का और टेंस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इस वर्ब को हम क्या कहते हैं? इसी वाली वर्ब को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना। टू प्लस वी वन प्योर फॉर्म भी उसके साथ लगी हुई है, ठीक है। तो ऐसे भी देख सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस में जितनी फाइनाइट वर्ब होती है उसमें उतनी ही क्लॉजेस होती है। अब इसमें एक क्लॉज है, इसका मतलब यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि वहाँ पर फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब कौन सी हो गई? जो अपने सब्जेक्ट से बदलती है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कुछ और होगी, प्लूरल है तो कुछ और हो गई। टेंस बदल गया, गो से हम वेंट पर आ गए, हमने गो नहीं लगाया, अब की बार हमने पूरा वर्ड ही चेंज कर दिया, उठा करके वेंट लगा दिया। पास्ट इंडेफिनिट में जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे तो वहां पर हम लगा देंगे विल गो, है ना। तो वहां पर गो की जगह पर हमने उसमें ऐड करना पड़ा हमको विल, तब जाके वो सेंटेंस सही हुआ। तो ध्यान रहेगा, फाइनाइट वर्ब कौन सी फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं? जो अपने सब्जेक्ट से बदलती है या फिर जो अपने टेंस से बदलती है, ठीक है, ये हो गई फाइनाइट वर्ब। दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसके ऊपर सब्जेक्ट का या फिर टेंस का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, वो हमेशा एज इट इज रहती है, उसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये दोनों में डिफरेंस है, नॉन फाइनाइट वर्ब में और फाइनाइट वर्ब में, याद रहेगा। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और अच्छा सा ऐसा ही टॉपिक उठाकर लाएंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।